वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के बारे में आपको पता होगा, 1799 की बात है। ठीक है। उस समय देखिए ऑप्शन पढ़िएगा तो सारा ऑप्शन लगभग सब्सिडरी अलायंस के अंडर आता था, सिवाय एक के, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली हुई थी कि आप अपना स्टेट का इंटरनल गवर्नेंस अपने संभालिए, बाकी सब उनको दे दिए। तो इसका आंसर होगा बी, द इनिशियल गवर्नमेंट्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ठीक है। अगला, एक्शन टेक अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है भारत मिहिर, बी। ठीक है, भारत मिहिर। अगला क्वेश्चन, बाय हुम वॉज द न्यूज़पेपर नेम्ड इंडिपेंडेंस पब्लिश एडिटेड। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिल्क लेटर रेशमी रुमाल कंस्पिरेसी इज रिलेटेड टू। आंसर इज बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ठीक है। अच्छा, चौथा पढ़ना भूल गए। इन विच प्रेसिडेंसी द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस वर मोर। देखिए उस समय का प्रेसिडेंसी का जो भी था बंगाल ही था, जो सबसे पॉपुलर था। तो इसका आंसर ही बंगाल ही होगा, फोर्थ का सी। सिक्स, इन विच कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन फॉर नन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पास्ड। अब देखिए इसमें लोग कंफ्यूज होंगे, ये नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में पास हुआ था कांग्रेस सेशन में। और वो देखिए 1920 में 2 सेशन हुए थे कांग्रेस के, एक सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ था। तो दिसंबर वाला जो सेशन था वो नागपुर सेशन था। तो इसका आंसर है आपका, आप कंफ्यूज होइएगा, तो इसका आंसर है सिक्स का सी। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, सिक्स का सी, नागपुर सेशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इको सिस्टम। देखिए इको सिस्टम में तो सारा चीज़ इको सिस्टम में ही आ गया, तो ये कभी भी इट इज़ अ क्लोज सिस्टम नहीं होगा। तो यही है जो ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्लोज सिस्टम। तो इसका आंसर है ए, इट इज़ नॉट अ क्लोज सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। ठीक है, फेमस बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए सुंदरबन, थार, लद्दाख, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ही आपको मैक्सिमम स्पीसीज मिलेंगे, सब चीज़ मतलब सब चीज़ वहाँ मिलता है। तो इसलिए इसको फेमस बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोला गया है, जहाँ कुछ सब कुछ मिलेगा। अगर कॉमन आदमी के लैंग्वेज में अगर याद कीजिएगा इसको, तो वेस्टर्न घाट इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन, सोलर रेडिएशन प्लेयर एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑपरेशन ऑफ विच साइकिल। आंसर इज वाटर साइकिल, नाइन्थ का बी, सोलर रेडिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्धा अलाउ द एंट्री ऑफ अ नन वुमेन इन संघा। ये कहाँ पे अलाउ किए थे, मतलब कब किस जगह के मतलब अलाउ किए थे नन वुमेन इन सांघा में। तो इसका आंसर है वैशाली। ठीक है, आंसर याद रख लीजिए, वैशाली, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम रहा नहीं है। अगला क्वेश्चन, 11th वन, इन विच रीजन ऑफ द इंडिया मैक्सिमम डेली टेम्परेचर डिफरेंस इज फाउंड। ये आप लोग सबको पता होगा कि डेजर्ट रीजन है इसका आंसर। डेजर्ट में ही सबसे सुबह में सबसे गर्मी रहता है, शाम में सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है। ऑन जनवरी 3 द फेनोमेनन ऑफ पेरिहेलन ऑकर्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो इसका आंसर है अर्थ डिस्टेंस टू द सन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ दिस डे। ठीक है, ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी को अर्थ का जो डिस्टेंस होता है सन से, सबसे शॉर्टेस्ट ऑन दिस डे रहता है। ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस रहता है अर्थ और सन के बीच में। विच अर्थक्वेक वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, एंड द आंसर इज एल वेव्स, 13 का सी, एल वेव्स। रख लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको याद करना भी आसान नहीं है, मतलब याद करना भी आसान है, बहुत आसान है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच। रेड क्लिफ इंडिया एंड चाइना नहीं, रेड क्लिफ जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। ड्यूरेंट लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं, पीओके और अफगानिस्तान के बीच है ड्यूरेंट लाइन। मैगिनोट लाइन फ्रांस एंड जर्मनी, ये सही है। ठीक है, मैगिनोट लाइन ये भी इस करेक्टली मैच, इसका आंसर है सी, क्योंकि ये सही है। और जहाँ रहा हिंडनबर्ग लाइन, तो वो फ्रांस और बेल्जियम के बीच में नहीं है, वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट नहीं पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट है, तो इसका आंसर होगा एंडीज। बाई विच एक्ट द यूनियन बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट बजट। देखिए ये अगर अगर आप याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत यूनिक तरह का क्वेश्चन है। बाई विच एक्ट ऑफ द यूनियन बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट बजट। ठीक है, तो इसका आंसर है बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1940 से 45 के बीच जितना चीज़ है उसको एक बार पढ़ लेने लायक है, जैसे क्रिप्स मिशन हो गया, वेवेल प्लान हो गया, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड, दैट इज अ कैबिनेट मिशन प्लान। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द अनाउंसमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट मेड। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है 24 अगस्त 1946 इंटरिम गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इन फोर्स इन द स्टेट द पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, द लॉ मेड द पार्लियामेंट रिमेन इफेक्टिव इवन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल बोथ। 19 का सी होगा। अगर आपको पहले नहीं पता होगा, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और इसको याद कर लीजिए कि प्रेसिडेंट ये चीज़ करते हैं। अगर लॉ बनता है तो उसके बाद भी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट रिमेन्स इफेक्टिव इवन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई चीज़ जानने को मिलेगी आपको इसके बारे में। अगला तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 54 किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पढ़ के देखिए, क्या आपको पता है। तो इसका इनकरेक्ट है जो सी है, द सैलरी अलाउंस ऑफ द चेयरमैन, ये वाला क्वेश्चन 21 का होगा सी। अब देख लीजिएगा, मैं पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फाइनेंस कमीशन कंसिडर चेयरपर्सन ऑफ 2 मेंबर्स। ठीक है, दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। 22 का आंसर होगा इसका ओनली 1 and 3। 1 and 3, 2 वाला गलत है। टेन्यूर इज फिक्स्ड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जितने जल्दी से जल्दी हो जाएगा, कि ऐसे ही बहुत लोगों का कंप्लेन है कि 22 मिनट का वीडियो कौन देखेगा आपका, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई का पूछ रहा है, तो इसका होगा डी, तीनों सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट तीनों आरबीआई संभालती है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम इज किसान। इसका आंसर है प्रमोटिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग। 24 का जो आंसर है वो होगा सी। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कीम है तो इसको तुम रट ही लीजिए। संपदा मतलब किसी को अच्छा करना, किसी को तो कैसे करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे उसके काम को, तब वो अच्छा होगा। तो ये कर सकते हैं आप, ऐसे याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू FRBM एक्ट। ठीक है, इसका NK सिंह कमेटी। 25 का डी, NK सिंह कमेटी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिकमेंडेड मिनिमम सपोर्ट पर MSP टू द गवर्नमेंट। MSP, अब MSP आप इधर बहुत न्यूज़ में सुन रहे होंगे, तो इसका आंसर होगा आपका एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। 26 का होगा सी। ठीक है, 27 सीताध्यक्षा वॉज रिलेटेड टू सीताध्यक्षा वॉज रिलेटेड टू लैंड टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन, लाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज रजत रंगनी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 28 का हो गया डी। अगला क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग प्रैक्टिस सिजदा एंड पाबोस बलबन, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज उटबी कौन थे, एक नया टर्म सुनिएगा उटबी, तो हमेशा रट लीजिए। उटबी जो है वो हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन को उटबी बोला। उटबी जो थे वो हिस्टोरियन थे। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट शेरशाह इज फॉल्स बोल रहा है। शेरशाह स्टैब्लिश द सेकेंड अफगान किंगडम ऑफ दिल्ली ऑफ द शेरशाह फिक्स्ड 1/3 ऑफ शेरशाह टॉम इन दिल्ली। देखिए ये तो गलत है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है, पर ये देखिए शेरशाह टॉम सासाराम में है, तो डायरेक्ट इसको मार देंगे, सी आंसर, जो कि रॉन्ग है। अमुक्त मिलियार्ड वॉज रिटन बाई विच फेमस रूलर। आंसर इज कृष्ण देवराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज द लॉन्गेस्ट टाइटल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। आंसर इज बहलोल लोदी। देखिए इसका बहुत लोग फिरोज शाह तुगलक मारेंगे, पर फिरोज शाह तुगलक से 1 साल ज़्यादा है बहलोल लोदी का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द न्यूक्लियस। द आंसर इज प्रोटीन। वेयर डू द ऑप्टिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। द आंसर इज ग्राना। ठीक है,
हेलोफाइट्स आ रहा है। हेलोफाइट्स किसको बोलते हैं? एकदम रट लीजिए कि हेलोफाइट्स प्लांट दैट ग्रो इन सलाइन सॉइल, उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, रट लीजिए। 36 का होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डन फॉर एड्स? अब देखिए एड्स का आपको एलिसा सबको पता होगा। 4, तो 4 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? 4 है सी में लिखा हुआ और डी में लिखा हुआ, तो 1 और 2 तो इसी तरह गलत हो गया। 1 ए और बी तो इसी तरह गलत हो गया, बचता है सी और डी। तो याद रखिए कि PCR, एलिसा और CD4, इसका आंसर है डी। ये तीनों एड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो 37 का डी। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट कंटेन एंटीबॉडी? आंसर इज ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी। ठीक है, 38 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन DPT डज नॉट कंटेन। ट्रिपल DPT, देखिए DPT, डी फॉर डायप्थीरिया, बी फॉर जॉन, पी फॉर पेरिटिसिस और टी फॉर टेटनस। तो डज नॉट कंटेन पूछ रहा है, मतलब जॉन्डिस। अगला, द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू डेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम इज चार्ज इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन। 40 का होगा सी। ठीक है, 40 का सी, याद रख लीजिए। फ्रॉम विच न्यूटन्स लॉ मोशन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज ऑफ्टन? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किस में है? ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, तो 41 का हो गया बी। 42nd, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? रेजिस्टिविटी उसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप? आंसर इज पोलिनियम। रटने वाला क्वेश्चन है, पोलिनियम। विच विल बी द फॉर्म बर्निंग हाइड्रोजन? बर्निंग हाइड्रोजन से क्या फॉर्म होता है? तो आंसर इज वाटर। ये ए जो ईटर लिखा हुआ, ईटर नहीं है, वाटर है। ठीक है, वाटर, ए वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रेफीन इज अ 45th। आपको पहली बार टर्म ऐसा सुनने को मिल रहा होगा, तो अगर पहली बार मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए कि याद करने हैं, क्योंकि 12 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं। ग्रेफीन इज अ, आंसर इज 45th का बी, नैनो फॉर्म ऑफ कार्बन। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? द आंसर इज डी, 14 जून। थोड़ा हार्ड है ये याद करना डेट का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेट है, कौन कितने याद करेंगे, पर तब भी एक बार देख लीजिए कहीं आ गया। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इज डी, 14 जून। मैच द फॉलोइंग। अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली, ये सबको पता होगा, मुझे भी सारा नहीं पता है, पर डी का थर्ड आपको पता होगा। डी का थर्ड कहाँ है? डी का थर्ड बी और डी में। मेट्रोलॉजी में क्या होता है? मेट्रोलॉजी में आपको मतलब मेजरमेंट का बताया जाता है। मैकेनिकल में एक मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है, उसमें सारा मतलब मेजरमेंट का टर्म है। जो स्केल हम लोग का बनता है वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ही करता है उसका, जो क्योंकि देखिए अगर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होगा, तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ही काम है, कितना क्या बढ़ता घटता ये सब। ठीक है, तो ये दिल्ली में है। डी का थर्ड सबको पता हो गया। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, अब देखिए ओशिनोग्राफी का ऑब्वियस है पणजी में होगा, तो ओशियन सबसे नज़दीक, अब गांधीनगर से तो ओशियन है नहीं, तो पणजी, पणजी गोवा का राजधानी है। तो बी का भी 4 पता चल गया। अब बी का 4 पता चल गया और डी का 3 पता चल गया, तो कहाँ है? अब देखिए बी और डी दोनों में है, तो बहुत कंफ्यूजिंग बात हो गई। तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिए कहाँ पे है? सी का है सेकंड, मैसूर, और प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में है। तो इसी के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 47 का डी। ठीक है, प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी आपका हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी पांजी में, सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग मैसूर में, इंडियन टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48, पंचतत्रा इज रिलेटेड टू विच रिलीजियन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सुनने को नहीं मिला होगा। आंसर इज ए, वैष्णवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ओनली इंडियन हु हैव बीन अवार्ड द नोबेल प्राइज, दैट इज कौन है? 49th का आंसर है ए, दैट इज वेंकट रमन रामाकृष्णम। नोबेल केमिस्ट्री में सबसे ओनली इंडियन जिसको मिला है। लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की है, ये भी आसान है, 50 का ए। तो ऐसे ये सेट 3 ख़त्म हो गया। अब कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी सेट 4 डाल दूँ। थैंक यू, प्यार बनाए रखिएगा।